जीसस। लेकिन ईसाई बाद में चल करके गुमराह हुए, शुरू के ईसाई गुमराह नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में अल्लाह के रसूल बनकर, और जिन लोगों को भी ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की वो हक की तबलीग थी, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूं। लेकिन बाद में चल करके हुआ क्या, कुछ ईसाई गुमराह हुए। इनको गुमराह करने वाले भी यहूदी थे। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे, वो गालियां देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बुरे बुरे जुमले कहते थे, क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन वो अल्लाह की मशीयत थी, हुक्म था। लेकिन मरियम, सैयदा बीबी मरियम जिनको अजरा कहा गया है, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं, कभी जिंदगी में छुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो हमला हुई, किसी मर्द से नहीं, किसी ने उनको टच नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ हुक्म दिया, फूंक मारो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक दिया और वह हमला हुई। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है, रूहुल्लाह कहा जाता है, वह अल्लाह की निशानी है। लेकिन बाद के ईसाई गुमराह हुए, ये क्या कहने लगे, नहीं इनमें आकर के भी इन्होंने ही शरपसंदी फैलाई यहूदियों ने, कि नहीं ईसा जो है वो दर हकीकत खुदा का बेटा है, मरियम खुदा की बीवी है और ईसा बेटे हैं। इसलिए कुछ लोग ट्राइनिटी के कायल हो गए, तसलीस जिसको कहते हैं, तीन खुदाओं को मानना, ये ईसाइयों के दीन में आ गया। ये तीन तीन खुदा मानने लग गए, एक अल्लाह को भी मानते हैं, दूसरे रूह मुकद्दस को बाज लोग, और बाज लोग बीबी मरियम को खुदा कहते हैं, तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस गॉड कहते हैं, मरियम को मैरी कहते हैं, मैरी भी गॉड है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये फादर कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। बहुत सारे मुसलमान ये जुमला यूज करते हैं, वो हमारे गॉड फादर हैं, फला गॉड फादर है। हरगिज ना इस्तेमाल करें, अल्लाह को बाप कहना इस्लाम में जायज ही नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ, हमारा अकीदा ये। लेकिन ईसाई बाद में गुमराह हुए और वो तीन खुदाओं का अकीदा रखने लग गए। अब मैं आकर के चलता हूं आगे। ईसाइयों को अगर मैं बताऊं कि तुम्हारे दीन में असल बात क्या है, जो ईसा अलैहिस्सलाम कह गए, जो आज तुम नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ यही बात है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से कहते हैं, मैं तुम्हें एक जरूरी बात सुनाता हूं जिसको सुनना जरूरी है। इसका हवाला भी मैं दे दूं, ये कहां है, ये बात कहां है, क्योंकि मेरी बातों का हो सकता है रीवेरिफिकेशन हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो, और मालूमात करने के लिए मैं आपको हवाला देता हूं, रेफरेंस देता हूं। ईसाइयों की जो मुकद्दस किताब है उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो तौरात है, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है। आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात हो। ईसाइयों की ये मुकद्दस किताब बाइबल, ये एक नहीं है, ये चार है, चार हिस्से हैं इसके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के चार शागिर्दों ने लिखा है। बाइबल के चार नुस्खे आज भी मार्केट में हैं। बाइबल मत्ती की, जिसको मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल लोका की, जिसको लोक्यो कहते हैं, बाइबल मिरकस की, जो अरबी में मैं कह रहा हूं उसको मार्क्यूस कहते हैं, और योहन्ना की, जिसको जॉन कहते हैं, जैसे जॉन जोसेफ कहते हैं, जॉन इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं। ये तमाम वही अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया है। बात बहुत सूखी तो नहीं हो रही हूं, आपके लिए ये नॉलेज की जरूरत है। मैं इल्म के लिए ये बात जरूर आज करना चाहता हूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा आखिर अल्लाह ताला पुरानी किताबों में कैसे नहीं करेगा, वही अव्वल हैं, वही आखिर हैं, तो अव्वल हमेशा से उसकी का वजूद दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो बाइबल के ये जो चार नुस्खे हैं, अब इन चारों नुस्खों में से मैं सबकी बात नहीं करूंगा। जो बाइबल यूहन्ना की है, जिसको जॉन कहते हैं, जॉन जो बाइबल है उसके अंदर ये तहरीर है, ये आयत है, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूं। वो करना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, वो मेरी पाकी बयान करेगा। लोग मेरी माँ को बुरा कहेंगे, वो मेरी माँ को ताहिरा कहेगा, पाकीज़ा कहेगा। और मेरे बाद एक नबी आएगा, तुम सब उसके इंतजार में रहना और उसके इंतजार में रहना और उसके ताउन में रहना।
लोगों ने पूछा हम उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे पहचाने, वो कहां से आएगा, कैसे आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने वो भी हल्का कर दिया और कहा उसकी एक अलामत ये है, जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं, जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। पूछा क्यों, कहा इसलिए कि उसके जमाने में दूसरा कोई नबी होगा ही नहीं, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन। अल्लाह अल्लाह, इन ईसाइयों से कादियानियों को सीखना चाहिए। उनका अकीदा तो ये था। ईसा अलैहिस्सलाम ये अपने हवारियीन से कह रहे हैं, जॉन बाइबल की किताब, इसमें ये तहरीर मौजूद है, ये इबारत मौजूद है। और उसमें लोगों ने पूछा हम उसको कैसे पहचाने, क्या है उसकी निशानियां क्या हैं। तो एक यूनानी वर्ड है, आज भी बाइबल में है, पेरिक्लेटोस नाम से, इंग्लिश में इसको पेरिक्लेटोस कहते हैं। ये लफ्ज आज भी किताबों में मौजूद है, आज भी है। और इन जालिमों ने उसका तर्जुमा अलग अलग किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो पेरिक्लेटोस होगा, तुम उसको पहचानोगे। तो इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं वो ऐसा होगा वैसा होगा, बल्कि हकीकत में ये यूनानी वर्ड का तर्जुमा होता है निहायत ही रहम दिल, बल्कि हर इंसान के लिए वो रहमत होगा, हर इंसान के लिए रहमत होगा। बल्कि उसके तर्जुमे में, पेरिक्लेटोस के तर्जुमे में कहा गया है, जो जानवरों से भी अच्छा सलूक करे, जो कायनात की हर चीज से अच्छा सलूक करे, उसे पेरिक्लेटोस कहा जाता है। अब इसका मिस्ताक कुरान की आयत में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस रसूल ही को अल्लाह ने रहमत कहा है, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम की उस बाइबल में कहा गया पेरिक्लेटोस होगा, वो रहमत होगा। ईसाई आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बड़े, क्योंकि अगर वो कह देंगे कि पेरिक्लेटोस रहमत वाला, वो मदीने वाला है, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। यहां कौन आएगा पांव चूमने, सबके सब फिर मदीने का रुख करेंगे। इसीलिए छुपाते हैं, लेकिन हम बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। अजीजा ने गिरामी, ईसा अलैहिस्सलाम की पाकी बयान करने की बात आई, उन्होंने क्या निशानी बताई, वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे और मेरी माँ को गालियां देंगे तो वो उसे ताहिरा कहेगा। आओ मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने तक पूरी हिस्ट्री बता दूं, 550 साल की। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ क्या, जब आप 33 साल की उम्र के थे, यहूदी दुश्मनी पर आ गए और ऐसी दुश्मनी किए कि आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आपके घर के इर्द गिर्द आ गए, यरूशलेम में, जहां ये आज जाकर के उसको अपनी कैपिटल सिटी बना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को वहां पर इन्होंने घेर लिया। रात के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे अपने घर में, अपने शागिर्दों को जो जो तालीम देनी थी सब दे करके भेज दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कह भी दिया था, अब मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब क्या होने वाला है। रात के वक्त यहूदी घर के अतराफ जमा हैं। उसके बाद एक यहूदी को उन्होंने भेजा कि जा अंदर देख कर क्या ईसा है कि नहीं है। वो अंदर गया, मेरे रब की हिकमत देखें, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसी वक्त आसमानों पर उठा लिया और जो अंदर आया था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दी थी। जो ढूंढने आया था ईसा अलैहिस्सलाम की आधी शक्ल, चेहरे से लेकर या पेट तक की शक्ल उसको अल्लाह ने दे दी। अब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया, तो बाहर जो कत्ल के मंसूबे से खड़े थे उन्होंने कहा उसका क्या इंतजार करें, हमला करो, हमला करो, धावा बोल दो। घर पर सब घुस गए। अंदर आए तो जोश में होते, जैसे आतंकी जोश में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता किसको मार रहे हैं किसको जला रहे हैं। ये अंदर आए, देखा पलंग पर ईसा की शक्ल है अलैहिस्सलाम, उसको पकड़ा और कैद करके लाए, उसे मारा और ला करके सूली पर चढ़ा दिया, उसको फांसी दे दी। किसको किसको फांसी दी है, अब सबको मालूम होना चाहिए। ये ईसाइयों को भी मालूम नहीं था, यहूदियों को भी मालूम नहीं था किसको फांसी दी, क्योंकि ये बताने के लिए अब कोई नबी ही तो आना चाहिए। हुआ क्या था अंदर घर में, हुआ क्या था, कौन बताएगा। यहूदी जल्दी से पकड़कर लाकर फांसी तो दे दिए, लेकिन बाद में उनको खुद को टेंशन होने लगा कि हमने ईसा को फांसी दी तो हमारा आदमी कहां गया, जिसको चेकिंग के लिए भेजा था वो गायब ही हो गया, वो कहां गया। और अगर ये हमारा आदमी है, क्योंकि नीचे से हमारा ही दिख रहा है, पैरों तक अल्लाह ने बदला नहीं था, आधी शक्ल अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की दी थी, नीचे से देखने में तो ये हमारा ही लग रहा है। और ये अगर हमारा है तो फिर ईसा कहां गए,
اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے، اس ٹینشن میں 500 سال گزر. اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. عیسائیوں کو کون بتائے گا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی. جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں، یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے. اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے. یہ ان کو قتل کرتے تھے، وہ ان کو قتل کرتے تھے. کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا. کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے، کبھی یہودی قابض ہوتے تھے. کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا، یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا. لڑائیاں چلتی رہتی تھی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا، فلاں سے پیدا ہوا. بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے. عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے. بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ. نہیں، اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے، تو عیسائی بولنا شروع کر دیا ان کا باپ تو اللہ ہی تھا، خدا ہی تھا. تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے. مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے. کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے. یہ گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مدینہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. اس کے ساتھ 700 علماء تھے. کتنے؟ 700 علماء تھے. وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی. انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا. کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے. کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے، وہاں ہریالی ہوگی، اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا. ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے. تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے، وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے. وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے. تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں. اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں. اور بسایا ہی نہیں، یہودیوں نے، یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے. اور اتنا ہی نہیں، وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے، ایک آبادی بنی. اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں. اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے، میں طوالت میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا. اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر. اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے. روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے ہی دن ابو ایوب کے پاس، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا. وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دے کر گیا تھا. وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا. اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچا اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میرے عزیزو، ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں. لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا. نہیں مانے، کیونکہ اس وقت دھندا زوروں پر تھا. لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے. عیسائی بھی اور یہودی بھی لوگوں کو پاگل بنانا، ان سے پیسے ایٹھنا، یہ کاموں میں مصروف تھے. اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے، یہاں کیسے چلے گا پھر کام؟ اس لیے وہ انکار کر گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا حواریین سے، وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا اور بی بی مریم کو
ताहिरा कहेगा जब लोग उन पर इल्जामात लगा रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो देखा यहूदी और ईसाई आपस में लड़ते हैं, ये इनको ताना मारते हैं, वो इनको ताना मारते हैं, किसी को हकीकत का इल्म ही नहीं था। आखिर उनको सूली दी गई या कत्ल किया गया, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था। पहली मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैह, ये लोग आपस में झगड़ते हैं, उनको यहूदी कहते हैं हमने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी, ईसाई कहते हैं नहीं वो गायब हो गए हैं, आएंगे। ऐ नबी आप फरमा दें न ईसाई सही कह रहे हैं न यहूदी सही कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने ईसा को आसमानों पर उठाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा ये बयान किया और फिर यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों तुम हरगिज बीबी मरियम की तरफ उंगली ना उठाना, इसलिए कि वो बतूल है, वो असरा है, उन्हें किसी बशर ने छुआ तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, ईसाइयों के ऊपर 500 साल से ये गलाजत डाल रहे थे, कौन? यहूदी 500 साल से गालियां दे रहे थे। इन ईसाइयों को एहसान मानना चाहिए मेरे रसूल पाक का। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तहारत बयान की कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो पाकीज़ा हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं। और दूसरी तहारत बयान की सैयदा बीबी मरियम की कि वो पाकीज़ा है, ताहिरा है, बतूल है, अज़रा है। अब ईसाइयों को ये तस्लीम करना चाहिए कि हमको यहूदियों के इन इल्जामात से अगर किसी ने बचाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ईसाइयों की किताब में ये सारी चीजें मौजूद हैं मेरे अजीजों।